हे प्रिय, समाधि का आनंद भोगे हमें बहुत समय बीत गया है। अब जी चाहता है कि हम कुछ काल के लिए आत्म समाधि में लीन हो जाएं। हे प्राणेश्वर, आपकी इच्छा ही सदैव मेरी इच्छा रही है। मन प्राण से मैं आपकी अनुगामिनी हूं, परंतु हे नाथ, मैंने तो अभी तक ठीक से आपकी ज्ञान गंगा का अमृत पान भी नहीं किया है। शिव भाव पाने की मेरी चाह अभी अधूरी है स्वामी, और अकस्मात आपने समाधि में जाने का निर्णय ले लिया। हे नाथ, फिर कौन मुझे शिव तत्व की शिक्षा देगा? हाँ भगवंत, माता सती सत्य कह रही है। यदि आप समाधि में चले जाओगे तो यह कैलाश सूना हो जाएगा प्रभु। फिर कौन हमें मधुर भाव से हे नंदी, हे भृंगी कहकर पुकारेगा प्रभु? हे भगवंत, आपकी आज्ञा के शब्द सुनने के लिए हमारे कान तरसते रहेंगे। इस पर्वत की हिममालाएं, यहां की वनस्पतियां जब हमसे पूछेंगी कि भगवान शिव समाधि में क्यों चले गए, तो हम क्या उत्तर देंगे प्रभु? हे प्रिय रुद्रगणों, तुम तो जानते हो समाधि ही हमारा सहज स्वभाव है। अतः हमारे समाधि में जाने से आप लोगों को व्याकुल होने की क्या आवश्यकता है? स्मरण रहे, समाधि में लीन होकर भी हम आप सबके निकट ही रहेंगे। हे अंतर्यामी, आपके भावों को आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है? मेरा भी सुख वही है जो आपका सुख है। हे भगवंत, हम भी मन वचन और कर्म से आपके दास हैं। आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है भगवान। हे मेरे परम भक्त अनुचरों, आज से देवी सती की आज्ञा और मार्गदर्शन ही तुम्हारा आधार होगा। और हां, अपनी माता सती को अपनी सेवा से सदा संतुष्ट रखना, जिससे इनका मन सुखी हो वही कार्य करना, क्योंकि यही हमारे लिए सर्वस्व है। जो आज्ञा भगवान। परंतु हे नाथ, आपकी समाधि के वियोग से मुझे आपकी जागृति का सहयोग कब प्राप्त होगा? हे प्रिय, यह समाधि संयोग की ही महायात्रा है। तब तक आप भी आत्मचिंतन में रक्त रहना, यही हमारा आपसे निवेदन है।
भूल की। आप मुझे किस बात का दंड दे रहे हैं? मुझ अभागन को आप क्यों त्याग दिया स्वामी? बोलिए। हे स्वामी, क्या मैंने अपने पतिव्रता धर्म में कोई त्रुटि तो नहीं की? हे स्वामी, कहीं स्त्री स्वभाववश मैंने जो सीता माता का रूप धारण किया, उस भूल की वजह से वो आपकी समाधि का कारण तो नहीं बन गई? हे नाथ, मैं समझ नहीं पा रही हूं, मैं क्या करूं? हे प्रभु, आपकी समाधि कब टूटेगी? कब आपसे मिलन का अवसर मिलेगा? कब? व्रती, प्रियरति, सारे जगत को आनंद देने वाली तुम तो सदैव आनंद और उन्माद से भरी रहती हो। फिर क्या कारण है जो स्वामी द्वारा ठुकराई गई विरहिणी की भांति रो रही हो? मुझे रो लेने दो स्वामी, मुझे जी भर के रो लेने दो। परंतु हुआ क्या है प्रिय? कुछ कहो तो।
हे काम, यह तुम्हारा ही कठोर कर्म है। तुम ही अपराधी हो। तुम विधाता के बनाए विरह के देवता हो और अब मुझसे पूछते हो मैं क्यों रो रही हूं। काश तुमने सती की विरह वेदना को देखा होता। ओ, तो देवी सती की विरह वेदना तुम्हें घोर संताप पहुंचा रही है। हाँ, मुझसे सती का ये संताप देखा नहीं गया। भगवान किसी को भी ऐसी विरह की पीड़ा ना पहुंचाए। हे स्वामी, यदि आप सचमुच अपनी रति के आंसू पहुंचना चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि भविष्य में किसी को भी ऐसी विरह की पीड़ा ना सहनी पड़े। हे रति, काश हम विधाता होते तो हम तुम्हें यह वरदान अवश्य दे देते, परंतु विधाता ने हमें विरह का ही देवता बनाया है। हम विवश हैं। काश तुम में कामिनियों की सी कोमलता होती, परंतु तुम पुरुष हो ना। पुरुष चाहे विधाता ही क्यों ना हो, वो कठोर ही होते हैं। कठोर। हे प्रिय, जिस प्रकार रुदन करते हुए कामनियों का ताने मारना भी प्रेम का एक अंग होता है, उसी प्रकार विरह भी प्रेम की पूजा है, समाधि है, उसके प्राण है। प्रिय, यदि विरह न हो तो प्रेम परिपूर्ण नहीं होता। हे प्रिय, जब प्रेमिका का यह प्रेम विरह रूपी भक्ति बन जाता है तो वही शाश्वत प्रेम का अपूर्व मिलन बन जाता है। ये विरह तो भक्ति है भगवान की। प्रिय, सती के विरह को भक्ति समझो, विरह भक्ति। स्वामी, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सती को उनके रूठे हुए स्वामी मना लेंगे? हां प्रिय, अवश्य। सती के बिना तो शिव अधूरे हैं, जैसे प्रकृति के बिना पुरुष। और इस तरह महात्यागी भगवान शिव सती का मानसिक त्याग कर दीर्घ काल के लिए महासमाधि में प्रवेश कर गए। नित निरंतर हर रोज महेश्वरी सती अपने आराध्य महेश्वर की पूजा अर्चना करते हुए उनके समाधि से जागने की प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत कर रही थी। इस प्रकार वेदना और धैर्य से भरे 87,000 वर्ष बीत गए, परंतु शिव ने नेत्र नहीं खोले। प्रेम वियोगिनी सती के धैर्य की सीमा का बांध टूट गया। वो आकुल और व्याकुल हो गई, अधीर हो गई। उनका रोम रोम करुणा और बेचैनी से भर गया और अंततः मानसिक व्यथा का ज्वार फूट ही पड़ा। कितने वर्ष बीत गए और मेरे प्राणेश्वर ने मेरी सुध नहीं ली। निस्संदेह इन्होंने मुझ अभागन को संपूर्ण रूप से त्याग दिया है, अन्यथा इतना कठोर दंड नहीं देते। ओ नियति, तुम कितनी निष्ठुर हो। मुझे मेरे स्वामी के इतना समीप रखकर भी कितना दूर बना दिया है। हे विधाता, हे भाग्य, तुम अब मुझे और अधिक नहीं छल पाओगे।
मैं हतभाग्य बनकर ये अर्थहीन जीवन अब और अधिक नहीं जीऊंगी। हे भगवती, यदि शिव द्वारा ये शरीर सचमुच त्याग दिया गया है तो इसी क्षण इस अभागे शरीर को छीन लो। मैं इस ठुकराए हुए शरीर को अब और एक पल भी नहीं धारण करूंगी। हे भुवनेश्वरी, हे आदिशक्ति, हे भगवती, यदि मैं सचमुच तुम्हारी अंश रूपा हूं तो इसी क्षण शिव को नेत्र खोलने पर विवश करो। शिव को मुझे प्रेम दान देना ही होगा, प्रेम दान देना ही होगा। हे भगवती, यदि मुझ प्रकृति और पुरुष शिव का मिलन संभव नहीं है तो हे दिशाओं, हे हवाओं, तुम सब खंड खंड हो जाओ। हे वसुंधरे, तुम फट जाओ। हे मां, मुझे तत्क्षण अपने में संभालो, मुझे तत्क्षण अपने में संभालो, मुझे अपने में संभालो। प्रिय सती, प्राणेश्वरी, आप इस प्रकार धरती पर? सती, सती अपने नेत्र खोलो। सती, हे प्राणेश्वरी, अपने नेत्र खोलो। स्वामी, आपने समाधि त्याग दी? हाँ प्रिय। प्राणेश्वर, हे प्रिय, हम किस मुख से क्षमा मांगे? आपके इस वियोग का दंड विधाता हमें अवश्य देगा। नहीं स्वामी, नहीं। आपके इस एक क्षमा के प्रेम दान ने मुझे युगों युगों का सुख दे दिया। आपका पावन स्पर्श पाकर मैं धन्य हो गई, मेरे सारे क्लेश कट गए। हे भगवती, धन्य तो हम हुए हैं। हमने पलकों में युग बिता दिए और आप समर्पण की मूर्ति बनकर यहां कठोर तप से अपने शरीर को तपाती रही और हम पाषाण। नहीं नहीं स्वामी, आप ही तो मेरे जीवन मन प्राण हैं। भला अपने प्राण को त्याग कर शरीर और कहां जा सकता है? हे महिमामयी, तुम्हारी जैसी आदर्श सन्नारी ही किसी भी पति का महान सौभाग्य होती है। आपका ये पवित्र आचरण भविष्य में जगत की स्त्रियों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। जगत की नारियां तुम्हारे इस तप की पावन कथा गाकर, तुम्हारी व्रत और पूजा करके भाव सागर से तर जाएंगी। हे स्वामी, आपने तो मुझे धन्य कर दिया। नहीं प्रिय, आप ही ने मुझ शिव को धन्य बनाया है। धन्य हम ही कृतार्थ हुए हैं। अगले एपिसोड तक कहानी को ज़हन में जिंदा रखिए।